प्रेस वार्ता में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम बातचीत कर रहे थे तारिक मोहम्मद खां जी से और इस दूसरे भाग में अब हम बातचीत करेंगे अमरोहा के हसनपुर जो विधानसभा है, इसको लेकर के इस समय रुख क्या चल रहा है। वैसे तो बहुत सारी पार्टियां हैं जो इस समय चुनाव के लिए आगे आ रही हैं और हमेशा से देखा गया है कि अमरोहा में समाजवादी और बसपा का हमेशा से वर्चस्व रहा है। इस समय यहाँ के जो विधानसभा सीट से जो विधायक हैं वो भी सपा से हैं, बीजेपी के इस समय हैं और सपा से भी यहाँ लोग जीत चुके हैं, बसपा से भी लोग जीत चुके हैं। कांग्रेस वैसे भी सूबे से बहुत पहले से साफ हो चुकी है, कांग्रेस उस हिसाब से भी उठकर नहीं आ रही है। लेकिन अगर विचारधारा को सही तरीके से समाज के बीच में लाया जाए, जनता के बीच में लाया जाए, तो हो सकता है कि कांग्रेस के हालात सुधरे। अब उस हालात को कैसे सुधारा जाए, इसके लिए हम बातचीत कर रहे हैं तारिक साहब से। और इससे पहले उनका परिचय आपने जाना पहले भाग में। अब हम आइए सीधा उनसे बातचीत करते हैं इस विधानसभा को लेकर के। विधानसभा की काफ़ी कुछ उम्मीदें हैं आपसे, आपके चारों तरफ बैनर हैं, आपकी तस्वीरें लोग देख रहे हैं, आपके जो सामाजिक काम हैं वो गिनाए जा रहे हैं। तो ज़रूरत है कि आप जनता के सामने अब एक राजनीतिक पद को स्वीकार करके सामने आए। हाँ, मैं पार्टी का, मैंने आपको बताया, मैं कांग्रेस का सिपाही हूँ। कांग्रेस मेरी हाईकमान जो हमें आदेश करेगी हमें वो करना है। प्रियंका जी, इस समय, इससे पहले दूसरी लहर अभी कोरोना की चल रही है, इससे पहले वो कई महापंचायत रैलियां करी और वहाँ पर बहुत सारी भीड़ भी उनकी एकत्र हो रही है। एक जो जनाधार होना चाहिए वो उनके साथ है, लेकिन जो एक नेतृत्व की कमी अब दिख रही है कार्यकर्ताओं के स्तर पर या जिले स्तर पर, जो एक नेतृत्व की कमी है, उसे कैसे सुधारा जाए, कैसे फिर से पटरी पर लाया जाए जिससे कांग्रेस एक बार फिर से मजबूत हो सके। देखिए, ऐसा है कि आपने जो कहा इसमें कोई दो राय नहीं है, कुछ कमज़ोर तो रहा है मामला, लेकिन अब जो हमारा संगठन है कांग्रेस का, उसमें अब तब्दीली आई है। प्रियंका जी के आने के बाद काफ़ी चेंज हुआ है और हमारे जो ज़िला अध्यक्ष हैं ओमकार सिंह कटारिया, वो हमारे ज़िले के कांग्रेस के अध्यक्ष हैं और वो काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। और आज भी मेरी इस विधानसभा, हसनपुर विधानसभा के अंदर, हमारी गंगेश्वरी ब्लॉक के अंदर एक क्या नाम, कुटी दौलतपुर के अंदर कांग्रेस के उनकी मीटिंग थी हमारे वर्कर्स की। वर्कर्स से मतलब मेरा ये, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारी थे और आपके न्याय पंचायतों के अध्यक्ष थे, और उसमें कामों का जिम्मेदारी दी गई और उसमें इस पर चर्चा की गई और कि किस तरह से हमें हर बूथ के ऊपर कितने कितने आदमी तैयार करने हैं और हर बूथ के ऊपर हमें अपनी बूथ कमेटियां बनानी हैं। उस सिलसिले में हुआ। और जो प्रियंका जी की तरफ से मेडिकल किट्स आए हुए थे, उसको भी हमने वितरण किया कि हर नए पंचायत के अंदर आप लोग उनको जो ज़रूरतमंद हैं, जो क्रोटाइज हैं, उसमें अपने घरों पर उनको ये दवा के दें। तकरीबन वो मेरे ख्याल से 400-450 रुपये का एक किट होगा जिसमें वो दवाएं हैं, वो तकसीम की जा रही हैं। उसी में आज भी मैं लगा रहा उन पर। और इसी तरीके से मैं समझता हूँ कि अब ऐसा नहीं है, प्रियंका जी ने काफ़ी कंट्रोल किया है और हालात को बदला है। और जो लोग हमारे कांग्रेसी हैं और भले ही उन पर टाइम नहीं है और या मजबूर है, वो नहीं कर पा सकते, तो नए लोगों को जिम्मेदारियां दी गई हैं ताकि वो लगें। और इस वक्त हमारा हर गांव के अंदर वर्कर मौजूद हो गया है और वो काम में कांग्रेस में लगा हुआ है, क्योंकि प्रियंका गांधी जी से सबको बहुत उम्मीदें हैं। और हम ये मानते हैं कि ऐसा नहीं है, अगर जिस तरह से यहाँ हो रहा है इसी तरह से प्रियंका जी पूरे उत्तर प्रदेश में कर रही हैं। और मेरे ख्याल से सभी जगह वो होर्डिंग वगैरह भी इसी तरह लगेंगे। और जब सब जगह पर इस तरह से होर्डिंग लगेंगे और इस तरीके से कमेटियाँ जो हैं ब्लॉक की काम करेंगी, न्याय पंचायतों लेवल से बूथ तक पहुँच रही हैं, तो यकीनन यार एक नई तब्दीली ज़रूर आनी है। पर प्रकंडे ज़रूर हैं और रहा है कुछ ढीलापन, रहा किसी वजह से रहा और हालात बदले, लेकिन हर वक्त एक सा वक्त नहीं रहता। अगर वो वक्त नहीं रहा तो ये वक्त भी नहीं रहेगा, मेरा मानना ये है। युवाओं को लेकर के हर सरकारें सोचती हैं कि युवा उनके पलड़े में जाएं, जिससे उनका पलड़ा भारी हो, और युवाओं की, मतदाताओं की जो संख्या वो देश में सबसे ज़्यादा है। आपने युवा राजनीति भी की है, उस दौर में भी रहे हैं जब आप जोशो खरोश के साथ आपातकाल रहा हो या बड़े बड़े युवा नेताओं के साथ आपका दौर बीता है। आज के समय में अब ज़रूरत है कि जो शरीर से युवा हैं उनको आप कैसे जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें और पार्टी को मजबूत करें। मेरा मानना ये कि हम अपनी कोशिश में तो कोई कसर नहीं रख रहे हैं। हमारी कमेटियाँ जो ब्लॉक की हैं वो सब काम कर रही हैं, जो न्याय पंचायत पे हमने बना दिए हैं अध्यक्ष, वो भी सब अच्छी तरीके से काम कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात जो है वो हमें नज़र आ रही है, आगे तो कुदरत जानती है कि क्या करेगी, कि प्रियंका गांधी जी का युवाओं में जोश नज़र आता है। आज युवा जो है जो जुड़ रहा है, मेरे पास भी दसों के फ़ोन आ रहे हैं, आप मेरे सामने देखिए, मैंने इन पे लिख रहा हूँ नंबर उनके और मिल भी रहे हैं आन के। तो मेरा मानना यह है कि असल में प्रियंका जी का जादू ज़रूर इंशाल्लाह चलेगा और प्रियंका जी से यूथ जो है खूब मुतासिर है और जुड़ रहा है। उनके नाम पर ही नया नौजवान आ रहा है सामने।
जनता अब ये चाह रही है कि नया चेहरा आए। कई जगहों पर हमने जब बातचीत की लोगों से तो सपा और बसपा के बीच में कहीं न कहीं कांग्रेस का भी हाथ उठ रहा है। कुछ लोग कांग्रेस का हाथ उठा रहे हैं कि हम कांग्रेस को वोट देंगे। तो एक जो नई तब्दीली आ रही है या नया विचार उनके अंदर आ रहा है, अब इसको ज़रूरत है कि एक हवा देने की, इसको रुख बदलने की। मेरा कहना यह है कि इस पर कोई दो राय नहीं कि इनसे मोदी साहब ने या भाजपा ने जो उम्मीदें लगाई थी भाजपा से, नौजवानों ने नौकरियों की, अपने रोज़गार की, बैंकों से लोन मिले, कुछ काम करें, वो सारी उम्मीदें उनकी विचारों की फेल हो चुकी हैं। और ये उन्हें दिख रहा है और किसानों को भी ये दिख गया कि आपके मनमोहन सिंह ने 72,000 करोड़ कर्जा किसानों का माफ़ किया था। मतलब कांग्रेस का वो चीज़ें सामने, लेकिन एक कमी हमारी रही है कि हम उसका ज़्यादा प्रोपेगेंडा नहीं कर पाए, प्रचार में हमारी कमी रही है। तो मेरा मानना यह है कि इस वक्त के हालात ये हैं कि हमारा नौजवान बहुत मायूस है, कारोबार से मायूस है, नौकरियों से मायूस है, उसको कुछ नज़र नहीं आ रहा है और उसको धोखे बहुत खा लिए हैं। तो इसलिए आज वो ये उम्मीद करता है कि यार जहां कांग्रेस ने किसानों का इतना कर्जा माफ़ किया था, किसानों और उसने नौजवानों को भी विकास के काम के लिए बैंकों से लोन कराए थे, ये सब चीज़ें की थी, वो आज सामने कुछ आ रहा है। और इसीलिए वो प्रियंका गांधी और राहुल गांधी से, कांग्रेस से ये उम्मीद करते हैं कि वही हमारा कुछ भला कर सकते हैं। इसलिए आप जो फरमा रहे हैं कि हाथ उठने लगे हैं, तो मुझे लगता है कि ये अंडर करंट चल पड़ा है प्रियंका गांधी। तो हसनपुर विधानसभा से अगर कांग्रेस आपको चुनती है, एक चेहरा चुनती है आपको, तो आप उसे सहर्ष स्वीकार करेंगे? हाँ, अगर पार्टी मुझे जिम्मेदारी देगी, मुझे चुनती है, तो मैं बिल्कुल तैयार हूँ। लेकिन पार्टी का जो फैसला है उसे मानूंगा। वो अन्य पार्टियों से आपके ताल्लुकात अच्छे हैं, व्यक्तिगत तौर पर अच्छे हैं। आज आप सपा के भी नेताओं के साथ अपने व्यवहारिक स्तर पर बैठ उठ रहे हैं, कल आप उनके विपक्ष में खड़े हो जाएंगे, तो इससे संबंधों में दरारें आने की कोई? देखिए, वो विचारधारा की बात है, संबंध उससे क्या मतलब। अगर मेरा सगा भाई भी दूसरी पार्टी से खड़ा होगा तो मेरा उससे क्या मतलब होगा। मैं तो पार्टी का सिपाही हूँ यार, वफादार। और ये हर पार्टियां मानती हैं कि तारिक खान साहब अपनी पार्टी के प्रति पूर्णतः वफादार हैं, उनसे किसी भी तरीके की गठजोड़ की या इससे बात ये नहीं की जा सकती। इसके लिए तो आप जब इलाके में आएँ तो और घूम के मालूम कर लें मेरे बारे में। मैं अपने मुँह से कहूँ वो तो मुनासिब नहीं। चलिए, लेकिन आपका जो 40 वर्षों का ये सफ़र रहा है और पार्टी के प्रति खास करके जो एक ईमानदारी रही है, एक सत्यनिष्ठा रही है और उसकी विचारधारा के प्रति आपका जो ये प्रेम रहा है, उससे कहीं न कहीं अगर ये चीज़ अगर इस विधानसभा पर आपको चेहरा बनाया जाता है तो एक बड़ा प्रभाव पड़ने वाला है, ऐसा लोगों का मानना है। अब ये लोगों का मानना है, बाकी मैं तो ये कहता हूँ ये तो बाकी पार्टी जो फैसला करेगी और जो कुदरत के हाथ में होगा, कुदरत करने वाली है। बस मेरा तो मानना ये है, ईश्वर, मैं तो ईश्वरवादी आदमी हूँ। ये थे हमारे साथ तारिक मोहम्मद खान जी, जो कि कांग्रेस के एक जुझारू नेता हैं और समाज सेवी हैं, समाज में रहकर समाज के लोगों के लिए काम करते हैं। पार्टी के प्रति उनकी निष्ठा इनकी बातचीत से आपको बखूबी पता चल चुकी होगी। और हसनपुर विधानसभा जो इस समय अमरोहा में है और यहाँ से भाजपा के विधायक हैं, लोगों का कहना है कि तारिक जी की जो छवि है वो यहाँ पर भले से दूसरे तरीके की रही हो, लेकिन उनको अब नेतृत्व में आना चाहिए। और अगर वो नेतृत्व में आते हैं तो कांग्रेस अगर उन्हें टिकट देती है तो जनता जो आस लगाए बैठी है तो वो कहीं न कहीं पूरी होती ज़रूर दिखेगी। प्रेस वार्ता से दीपक यादव के साथ विवेक रंजन सिंह।